अच्छा उसने आने का दूध काट दिया तो हमने चमत्कार सा मान्या माँ डॉक्टर साहब क्या करेंगे तो उन्हें पहले में थैली पे काट का आप खुद पिया है फिर वे बोले कि दूध तो ताऊ जी वो मीठा से तो आप ही मैं काट दूँ छूँ और इन्हें गर्म कर दिया वो पाटेगा नहीं। गर्भाधान पशु अस्पताल दादनपुर में करवाया था और करीब 5 महीने की प्रेगनेंसी के पश्चात अब ये इसने दूध देना शुरू कर रखा है और करीब 6 किलो दूध ये दे रही है। इस किस्म के केस हमने फील्ड में पहले भी रिपोर्ट करे हैं। कभी कभार इस किस्म की चीज़ आ जाती हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ शरीर में होते हैं जो दूध के बढ़ने के लिए, दूध की ग्रंथियों को एक्टिवेट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं शरीर के अंदर वो। राम राम भाई सारे भाइयों ने मैं देवेंद्र कहलावत और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ झज्जर। और आज भाई एक सनसनीखेज खबर आपने दिखाऊंगे। एक मरता हुआ रामधन शिलाना गांव से उनके कई दिनों से फ़ोन आ रहे थे। वही एक चमत्कार है प्रभु का और इनके पास एक गौ माता है और इनने बताई वही कि लगभग 4-4.5 महीने का उसके गर्भ है। और आमतौर पर देखा जाए कि हुआ है कि जब पशु ब्याह जाए या कोई भी मतलब ऐसे मादा है बच्चे को जन्म देने के बाद ही उसका स्तनपान करा हुआ है, दूध उसके बाद ही उतरा है थना में। लेकिन इनके घर में चमत्कार हुआ है। उसको अभी 4.5 या 5 महीने गर्भ धारण को है और ब्याने में भी टाइम है। जो डिलीवरी का आप सब जानोगे 9 महीने गौ माता लिए वही ब्यान में गर्भ धारण से ब्याने तक, तो वो पहले ही दूध देने लगी। और आज एक बार जाकर देखेंगे, पड़ताल करेंगे भाई कितनी की सच्चाई है कि आजकल तो वो ट्यूब वाला सिस्टम भी चल रहा है के कुछ है। आज मेरी गला चल रही है तो पूछेंगे गाँव में बता रहा पड़ोसी रुकिए तो आगे ना आ जाओ थोड़ा। संदीप आप राम राम। तू राम राम जी। क्या नाम है? महावीर है जी। गांव के हो जी? हाँ जी। ये आपके थोड़ी आगे घर है जो राम धंधिया जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये इनका मेरे तरफ फोन आया था कि भाई जो बच्ची है इनका हाँ जी, हाँ गर्भ धारण हो रहा है बिना ब्याह दूध दे है। हाँ, हाँ जी। आपने भी सुनी? हाँ मैंने सुनी, मेरा तो बुझी भी थी अग भाई न्यू दूध आवे है मगा भाई कोई दवाई भी बताई थी हमने इस टाइम। फिर दवाई आपने तसल्ली करी झूठा मामला था सच्चा मामला? ना सच्चा है जी, बिल्कुल सच्चा है। ये तो पूछे ही न हमारा तक भाई गाय का दूध लगड़ा है मगर भाई ये दवाई करो। फिर वो दवाई तो कुछ ना होया, वो दूध लगने लग गया, दूध बंद नहीं होया। तो मतलब ये परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद मानना है तो चल। मतलब भाई साहब मेरे दोहराए थे बोले अभी गाय का ये तकलीफ से दूध लगड़ा है, बोले ब्याईस है नहीं ज्ञापन हो ये है, बोले दूध लगड़ा है। दवाई अपने इस टाइम बताई थी मैं ये दवाई कर लिए भाई जब हो जाता आराम तो हो जाएगा। पर वो ना होया, दूध बंद नहीं होया तो वो दूध लगड़ना शुरू हो गया अपना आप। ये भी दूध दे रही है 5-6 किलो दूध बता रहे भाई। हमने तो तसल्ली करी जो गांव समाज होना है गांव का आयना हुआ है। और कोई भी बात है गांव में पड़ोसी तो नहीं छुपा रहा है। आदमी बड़ा चढ़ा कर कुछ भी बता दे, सच बता दे गलत बता दे। हमने नहीं बताओ जी तसल्ली करी बात झूठी थी सच्ची थी ना जी ना, सच्चाई है। ये मेरा भतीजा डॉक्टर है और वो खुद ट्रीटमेंट इसका करके गया था, खुद दवाई दे के गया था। ये बात सच्चाई है, झूठ नहीं है बिल्कुल भी। तो भाई जो उस गौ माता जिनके पास है रामधन जी मारते मिल गए हैं और चलाएंगे भीतर। राम राम। तो राम राम जी। मेरा नाम रामधन है जी, पिता नाम भरथू है जी, गांव छलाना। ये जो आपके पास गौ माता है जी, हाँ जी। ये सबसे पहले तुम्हारे दर्शकों ने बताओ आपने मोल ली थी कि आपके घर में पैदा हुई थी? नहीं जी, इसकी माँ भी हमारे घर है और हुआ भी छुआ से करवाई थी हमने जब इसका जन्म हुआ था। इसकी उम्र है 2.5 साल। अच्छा चलो भीतर चला है भाई। तो अंदर बैठ के बात करेंगे। आ जाओ मेरी गल्ला, चलो भीतर चला है। राम राम जी सारा ने मारे भाई बड़े बुजुर्ग बैठे गणे बात करेंगे एक बार इनसे। तो भाई आप सारे देखने लग रहे हो ये गांव के मौजूद आदमी बुजुर्ग आदमी है। रिन तभी जानेंगे भाई हमारी छोटी सी उम्र इन तो बहुत तजुर्बा दुनिया देखी है। तो यह जो गौ माता है जी आप बता रहे थे आपके आड़े ही पैदा हुई। हाँ जी। तो जो इसकी माँ है, हाँ जी, जब ये इसकी डिलीवरी हुई नॉर्मल क्रॉस करवाई थी कि बीज दरवा था? बीज दरवाया था जी। और इस या क्या 1 साल की होगी ये बचिया ये 2.5 साल की है जी उम्र। ये बीज टकवाए कितना टाइम होगा जी? बीज टकवाया था जी वो 22 को लॉकडाउन लग गया था अपने हिंदुस्तान में, तो इसको 24 को बीज टका था जी। 24 मार्च। हाँ जी। भाई काउंटिंग करेंगे तो मार्च के हिसाब से आप लगा लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर
लास्ट टाइम था लगभग 5 महीने 5.5-6 महीने के बराबर हो गए हैं। और आप सब जानो भाई जो नॉर्मल डिलीवरी का टाइम हो ना इसका गौ माता का 9 महीने का टाइम लिया, गर्भ धारण के बाद और जब ब्याण का टाइम हो 9 महीने लगभग 9वां उतरता 10वां लगता स्त्रियाँ। तो या कितने दिन तक दूध दे रही थी? यह जी हो गया होगा 1 महीना और कोई 8-10 दिन। जब ये शुरुआत में दूध ताड़ना शुरू किया हुआ तो चिंता भी होगी भाई कि पशु खराब हो हुई। डॉक्टर की सलाह ली, इलाज करवाया इसका कई डॉक्टर से, पर नहीं रुक गया, जब और बढ़ गया। फिर जिस डॉक्टर ने सलाना का लड़का है वो वैसे तैसे वो प्राइवेट, अच्छा उसने आने का दूध काट दिया। तो हमने चमत्कार सामान्य माँ डॉक्टर साहब क्या करेंगे, तो उन्हें पहले में थैली पे काट का आप खुद पिया है। फिर वे बोले कि दूध तो ताऊ जी वो मीठा से वो तो आप ही मैं काट दूँ छूँ और इन्हें गर्म कर दिया, वो पाटेगा नहीं। तो हमने गर्म कराया, नहीं पाटा। फिर सुबह फिर गर्म कराया, फिर भी नहीं पाटा। फिर उसमें खटाई दे के और उसका पनीर बनाया हमने। अच्छा तो उन्हें बताओ जिस तरह कोई भी पशु हो या चाहे मादा हो औरत भी है, जब बच्चा पैदा हो जाए स्तनपान जब कराओ, दूध भगवान कुदरत जब दे है बच्चे ने पहन दे। आपकी यह बच्चे आप बताओ जैसे नई दूध होगी और 4.5-5 महीने की दूध देने लगी, चिंता होगी शुरुआत में जब आपने देखा आपने कुकर बेरा पाटी कितना कुकर दूध लग रहा? ये जी मैं घूम के आया था शाम को 6 बजे से और बछिया बंद रही थी आंगन में। तो मैंने यूँ देखा, मगा भाई बछिया आगे की है कि नहीं है, क्यों अग बछिया सरू दिन तय पालने की कोशिश थी, इसका सींग भी तड़वाया से, 1 महीना का जन्म था जब। तो फिर मैं पेट से देखूँ था, पेट से मैंने यूँ हुई अग विज्ञापन तो है। फिर मैं तड़ाने बैठ के देखने लग गया, तो थाना में सोच जोश है उड़ा थोड़ा दूध का टपका लग गया मैंने। फिर मैंने घर कही, तो घर कही थे वे बोला तड़के कविता से बड़े लड़के की मिसिज उसने भी ये जिक्र कराया है। तो फिर हमने एक दिन और बार देखा, फिर इसका और बढ़ गया जब हमने डॉक्टर की सलाह लेकर और इसका इलाज करवाना शुरू कर दिया। तो कई डॉक्टर हमने इलाज करवाया, इसका दूध बत्ता गिर गया। तो फिर वो जो सरू वाला लड़का से उसने आने का इसका दूध काट दिया शुरू में, और उस टाइम पर 2 किलो काट दिया से अगली खड़ में कट नहीं पाया, क्यों ये बछिया थी ऐसे डर गए गौते। जो भाई कोई भी पशु है अगर खारगा हो ना तो थोड़ा उसका गुदगुदी हारदार कर दिया ना, तो उस चक्कर में इनके परिवार में भाई थोड़ी ही टेंशन होगी कि ब्यान से पहले दूध देने लगी और जब दार काटी तो पशु आड़ भी कराया। तो नॉर्मल चीज़ आम बात है भाई, सबके साथ हुआ, सबके घर में पशु। हमारा जो हरियाणा प्रदेश है कृषि प्रधान है, और जो जमींदार खेत में धरती का सीना चीर कर अनाज पैदा करके देश का पेट भरे, पशुधन भी जो है किसान के उसमें दायरे में आता है, जो देश का पेट भरा है। इनकी उन्होंने बताया ये जो बछिया है गौ माता इन्हीं के घर में पैदा हुई, और इन्हीं के देखते पाल के जो जमींदार है अपने पशुओं ने भी भाई परिवार के सदस्य की तरह प्यार दे, पशु गल पशु हो जाए जब जाकर पशु पड़ा है। और इन्हें बताया भाई जब समस्या हुई तो घर में भी इन्हें अपना देसी अपना कराया और फिर डॉक्टर की भी सलाह ली और गौ माता ने दूध दिया। चमत्कार तो कम नहीं हुआ जी, गांव में चर्चे हो गए होंगे। हाँ जी, गांव में वैसे चर्चा भी हुई है, न्यू भी कई है झूठ बोल रहे हैं, बहुत लोग देखने भी आए हैं इसको। फिर देख धारा टाइम पर मानस देखने भी आए। हाँ, धारा टाइम पे भी देखने आए हैं जी, और वैसे भी देखने आए हैं। फिर इसकी ओड़ी दिखने लगी, 1 हफ्ता में तो फिर ओड़ी दिखने लगी जी। अच्छा जी, देखो जो पशु पहले नॉर्मल अपना जैसे तूड़ा उड़ा चरा है, जो भी हरा पत्ता जवार जोर जो भी है, हाँ जी। और पशु ब्याने के बाद में दूध के हिसाब था उसने बाट बूट भी सारा हिसाब किताब करे। हाँ, तो डाइट नॉर्मल चल रही है? नॉर्मल डाइट है जी, ऐसी कोई डाइट नहीं पता, ऐसे नॉर्मल है। कैल्शियम देनी शुरू कर दिया कि भाई बच्चा कमजोर ना पड़े, दूध से कैल्शियम घटता है पशु की। जब आप डॉक्टर के संपर्क में आए तो उन्होंने क्या बताया? उनने तो पहले में तो ये बताया था कि इसको ये ठीक हो जाना तो ये खराब हो जाएगी। फिर ना ये रुकी जब वो लड़का ने वो डॉक्टर ने आने का और इसका दूध काट दिया, वो बोला था वो ई 20 अगस्त दवाई मना दवा दिया ना तो खराब हो जाएगी। शुरुआत में जब आपने इसका अंदेशा हुआ दूध निकलेगा और आपने काटा भी बताया भाई ने जिस तरह काटा, जब कितना दूध दिया था, रीब कितने दिन हो गए, रीब कितना दूध दे जी? उसने 2 किलो दूध काट दिया था शाम को टाइम में, सुबह दूध कट नहीं पाया इसका। फिर अगले दिन काट दिया जब 1.5 किलो दूध दिया, खड़गैल दी थी 3 किलो दिन का। तो फिर इसने दिया कोई 10 दिन
3 किलो, फिर यह 4 किलो पाएगी, फिर 4 किलो तक ये 6 किलो पर जा रही है जी। फिर ये आपने डाइट का भी बदलाव कराया हुआ, पेट में बच्चा भी है उसका भी देखना जी, आगे उसकी भी चिंता है। हाँ जी, डाइट का बदलाव कर रखा है ही, कैल्शियम भी दिया, हाँ, और इसका बाखर भी बढ़ा दिया है जी। दूध काटने की जो आपने टाइम बताया, इतना लंबा टाइम हो गया, अरीब भी और पहले भी जब आपने पाली छुट्टी ही, तो इसका खाना दाना और जो व्यवहार पशु का है, उठना बैठना चलना पानी पीना, वो उसमें कुछ दिक्कत आ रही है कि नॉर्मल चल रहा है? नॉर्मल है जी अब तक तो, कि बाग कोई बात होता है अलग बात से, ना तो आज तक नॉर्मल है जी, सब कुछ नॉर्मल है भाई। और आगे भाई इनके कर्म चलेंगे और हमारे और बुजुर्ग बैठे भाई, इनसे भी बात करेंगे आज। राम राम जी सारा ने। आपने कद बेरा पार्टी जी न्यू होगा आपके गांव में एक बचिया बना भी आई दूध देने लग रही, मैंने सरुए में जान पार्टी की थी। अच्छा, आप पड़ोसी हो इनके, तो फिर कितना अचरज महसूस कराया आपने? मैं तो नहीं कराया कि भाई देखो कर दिया है ना दूध, यो होना ना चाहिए था, ये भाई टाइम तो पहले दूध देने लगी ना ब्याह थे, तो भाई इसने फिर यो न्याणा बैठ दे, मन वो न्याणा भी बैठेगा, मन नहीं भी रहा है। अगर हम बात करें जी अपनी पौराणिक कथाओं की, जो हमारे जैसे आप बुजुर्ग हो, हमारे दादा परदादा थे जो बताया करते, जो कहानियां मैं सुनी थी कि भाई पशु स्त्रियां बिना ब्याह दूध दे दे, प्रभु का चमत्कार कहेंगे हम तो इसने। आपने आपकी इतनी उम्र होगी जी, कभी ऐसा सुनन में आया था, कितने देखा था? ना कभी नहीं देखा हमने थे, ना सुनी है हमने थे, तो देखती भी हो कि कोई भाई हमने नहीं सुनी है, मतलब ना सुनने माई ना कभी देखने माई। चलो जी, राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम था जी अपना? मेरा नाम रोहतास है जी। अच्छा, तो ये जब गांव में हवा, तो इन चीज़ों की तो हवा भी कुछ उड़ रहा अपना हरियाणा माहौल है, सच्ची बात का वो कम हुआ, झूठी का बत्ती हो। तो आपने जब सुनी होगी, जब आपके मन में पहला विचार क्या था? पहले विचार किया था जी, मन तो ये पता है था ये इलाज करवाओ था इसका, आग में हूँ डॉक्टर ने ले आया यार, इस बच्चिया का तो दूध टपकन लग गया ब्याने से पहले है, और उससे भी नहीं हुआ, वहाँ टीका लिखवाया हुआ भी ला दिया, उसी देसी भी कर ली। फिर बोले आज डॉक्टर आया है और उसने वो दूध काट दिया और बोले यो भाई इसका दूध काटा करो है, और ये सहज दूध पे आ जाएगी, तो दूध नहीं काट जाती या खराब हो जाएगी है। ये सौभाग्य हम मानते हैं कि ऐसा परमात्मा ने ये चमत्कार देखा है, तो हम इस परिवार को भी बड़ा भाग्यशाली मानते हैं। तो रामधन जी तभी आपने बधाई दी होगी जी, बहुत आप भाग्यशाली हो। रामधन जी को बधाई दी हमने बड़ी खुशी से, और उन्हें ये हम उनका कर्म किस्मत का भी हम उन्हें ये दौर मानते हैं कि आपकी किस्मत अच्छी है, जो ऐसा उपहार परमात्मा ने आपके परिवार को दिया। और भी है जी, इनकी बात कराएंगे, आगे ना जाओ जी आप भी। राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम जी अपना? भूप सिंह। वो माता वाली बात जी आपके गांव में फैल रही है, आपने कितने दिन पहला बेरा पार्टी थी? हमने तो अभी भी पता लग गया है भाई, इसका मतलब फैल रही है या फैल रही नहीं है, सच्चाई है ये। आज तो आपने अपनी आंखें देख लिया, सच्चाई है, अपनी आंखें लेकिन जब पहली बार सुनी होगी तो मन में आई होगी भाई पता ना झूठ बोला, साथ चाल के देखना पड़ेगा ना। आज जो पता चला है मेरे को तो इस बात का। हाँ, राज आगे इधर हमने देखा है, जब ये सच्चाई मिली है समाज में भाई, ये मतलब ये जो है या सच्चाई जो है हमने तो अभी तक सुनी नहीं है, आगे इस प्रकार का कोई केस हुआ है अभी तक। इससे सबको ये पता चलेगा कि भाई ये अचंभा की कहानी हुई है, ये समझा, सारा देश विदेश में आपकी ये जो है प्रचार से पता चलेगा, तो हमारा गांव का भाई रामधन का, ये परिवार का, सबका नाम ऊंचा होगा। चलो गौरव की बात है जी पूरे गांव के लिए, पूरे गांव के लिए गौरव की बात होगी। भैया ये तो मैं आया हूँ, मेरे और पत्रकार भैया होंगे जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वे भी देखेंगे, चर्चा चल लगी यारे प्यारा में रिश्तेदारी में, और भी भैया सच्चाई आपके सामने है, आप आकर देख सको। जज्जर जिले का गांव सिलाना और जज्जर से रेवाड़ी रोड पर पड़ा है, और ये रामधन जी का मकान है। और ये इन चीज़ों की तो भाई गांव में बढ़ते ही बिरा पड़ जाए, अगर भाई फलाने का नहीं हो रहा, सारे गांव में रुका पड़ रहा, गवांड में रुका पड़ रहा, तो जो भी मेरा भाई देखना चाहो आमंत्रण दे सकें जी, जो भी आगे देखना चाहो देख सके। हाँ, कोई भी आगे देख सके से, बिल्कुल सच्चाई की बात है ये। और सब ने ये तो आपने ही पता चल गया, डॉक्टरों को ही पता लग रहा है इन चीज़ का, समझा। और अभी जो भी मतलब बाहर से आओगा वो अपना आराम से देखो इसको, और
मोस्ट वेलकम। और ये हमारे एक ग्रोह की बात होगी। चलो जिसकी इन्होंने कृत्रिम गर्भाधान पशु अस्पताल दादनपुर में करवाया था। और करीब 5 महीने की प्रेगनेंसी के पश्चात अब ये इसने दूध देना शुरू कर रखा है और करीब 6 किलो दूध ये दे रही है। इस किस्म के केस हमने फील्ड में पहले भी रिपोर्ट करे हैं। कभी कभार इस किस्म की चीज़ आ जाती हैं। हार्मोनल इम्बेलेंस कुछ शरीर में होते हैं जो दूध के बढ़ने के लिए, दूध की ग्रंथियों को एक्टिवेट करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं शरीर के अंदर, वो कुदरती तौर पे तैयार हो जाती हैं, जिससे पशु ऐसा करना शुरू कर देता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चमत्कारिक चीज़ें हैं, लेकिन परमात्मा के माया है। और साइंस इसमें इतना ही कहेगी कि ये पशु ठीक ठाक अपना ब्याह जाए और आगे। तो भाई हम थे गांव सिलाना में, और जो वायरल हो रहा है कि भाई गौ माता बिना ब्याह दूध दिला रही, आज उसकी जांच पड़ताल करी, हर एंगल तक चेक कर लिया। गांव में बढ़ते ही पहला जो गली मोहल्ले में जो हमने फेटिया उस सब तो बात करी, भीतर जाकर जो यहाँ गांव समाज के आदमी बैठे थे उनसे भी बात करी, और फिर भीतर जब गौ माता ने दूध दिया वो भी आपको दिखाया। और जो डॉक्टर साहब है हमने मेडिकल व्यू से भी उसकी पूरी जानकारी दी और डॉक्टर से बात करी, भाई ये के कारण है, क्यों है गौ माता डिलीवरी तो पहला दूध देने लगी, के इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सारी बात आपके सामने है भाई। पीछे आप देखो ये रामचंद्र जी का मकान है जिसके घर में गौ माता है, और जिसने भाई पूरे गांव ने गौरवित कर दिया और पूरे समाज में इनका नाम हो गया। आऊँगे पता लग जाए वही गांव झुक रहा है सारा, गांव के पड़ोसी गांव में गवांड है वे भी आऊँगे। तो बने रहो भाई मेरे साथ। नहीं मैं था देवेंद्र कहलावत, मेरे साथ संदीप कैमरामैन। आप देखना आ रहे हो हरियाणा न्यूज़, जय हरियाणा, जय हरियाणा।